नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मित्रों, काफी समय से आप देख रहे हो वैक्सीन पे जो हल्ला मचा रहे हैं राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, विपक्षी और वामपंथी। आप देख रहे हो, बहुत सारे लोगों को देख रहे हो कितना सारा हल्ला गुल्ला ये कर रहे हैं। तो पहले कह रहे थे गरीबों को फ्री लगाओ वैक्सीन, ये करो। पहले वैक्सीन नहीं थी, उस पर हल्ला था। वैक्सीन बन गई तो उस पर हल्ला। और ये हल्ला तब मचा रहे हैं, इनकी उपलब्धि ये है कि आज तक मोदी जी से पहले कोई भी वैक्सीन हमारे देश में नहीं बनी है। चाहे वो पोलियो की वैक्सीन की बात करें, चाहे वो माता की वैक्सीन की बात करें, चेचक की बात करें, कोई भी वैक्सीन हमारे देश में आज से पहले नहीं बनी है। इसके बावजूद भी ये वैक्सीन पे हल्ला मचाते रहे। लेकिन देखिए मोदी जी ने क्या किया। ये कह रहे थे गरीबों को वैक्सीन फ्री लगाओ। उन्होंने योग दिवस पे एक अच्छा काम किया और भारत के 135 करोड़ लोगों को उन्होंने कहा कि मैं गरीबों को नहीं, पूरे देश को फ्री वैक्सीन लगवाऊंगा। अब इनकी बोलती बंद हो गई। अब बोलती बंद हो गई, अब इन्होंने क्या काम शुरू किया, अब इन्होंने पेट्रोल पे हल्ला मचाना शुरू किया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। अब इन तेल की कीमतों की अगर हम बात करें तो पहले भी जो है 2012-13 में आपने देखा होगा, जो लोग उस समय गाड़ियां चलाते थे तो 83 रुपए लीटर तक पेट्रोल की कीमतें गई हैं। लेकिन आप उसे छोड़ दो, 83 रुपए बिका था। अब मैं आपको एक और बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं कि तेल की कीमतों में जो वृद्धि हुई है वो किस रफ्तार से हुई है। यूपीए गवर्नमेंट में, और यूपीए क्या कहो, कांग्रेस गवर्नमेंट में, कांग्रेस गवर्नमेंट की जो उपलब्धि है वो मैं आपको बताता हूं किस प्रतिशत में जो है ये तेल की वृद्धि हुई है। 1979, 1779 से 86, 79 से 86 तक जो 3 रुपए 60 पैसे से वृद्धि हुई 8 रुपए की। 3 रुपए 60 से पेट्रोल पहुंचा 8 रुपए लीटर, वृद्धि कितनी हुई? 110%। 1986 से 1993 के बीच 8 रुपए से पेट्रोल पहुंचा 18 रुपए, वृद्धि कितनी हुई? 120%। 1993 में 18 रुपए से पेट्रोल पहुंचा 28 रुपए, वृद्धि कितनी हुई? 60%। 2000 से 2007 के बीच में 28 रुपए से पेट्रोल पहुंचा 48 रुपए, 48, वृद्धि कितनी हुई? 70%, 70। अब उसके बाद 2007 से 2014 तक 48 रुपए से पेट्रोल पहुंचा 77 रुपए, वृद्धि कितनी हुई? 60%। ये गणित है, या ये कहो कि ये एक आइडिया है, या ये कहो कि भाई ये एक पैरामीटर है पेट्रोल के दाम बढ़ने का। अब ये लगा के 60 से 120% तक की वृद्धि इनके कार्यकाल में हुई है। अब बात करते हैं मोदी जी की। 2014 में मोदी जी आए, 2014 से लगा के 2021 तक, अभी हम जहां छोड़ के आए थे पेट्रोल की कीमत 77, यानी 77 रुपए से बढ़ के कीमत हुई 100 रुपए। वृद्धि कितनी हुई है? 30%। केवल 30% वृद्धि हुई है मोदी जी के कार्यकाल में, जबकि इनके कार्यकाल में 60 से लगा के 120% तक की वृद्धि पेट्रोल के दामों में हुई है। अब दूसरी बात करते हैं। पहले तो वृद्धि के प्रतिशत पर नजर डालिए। आपको मैंने बताया अभी कहां कहां कितने कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो मोदी जी के कार्यकाल में कितना बढ़ा है और इनके कार्यकाल में कितना बढ़ा है। अब इससे अगली बात करते हैं। पहले ये जो पैसा आ रहा था तेल से, टैक्सेशन से, सेल से, या इनकम टैक्स से, जहां से भी पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास में, इनकम जो आ रही है गवर्नमेंट के पास में, ये इनकम पहले कहां जाती थी? पहले ये इनकम जाती थी स्विस बैंकों में। अब वो स्विस बैंकों में जानी बंद हो गई है। अब दर्द क्या है? अब दर्द ये है कि स्विस बैंक में पैसा इनका नहीं जा रहा है, क्योंकि वहां मोदी जी बैठे हैं, यूपी में योगी जी बैठे हैं। अब वहां तो ये कुछ कर नहीं सकते। तो अब इन्होंने क्या करना है? अब इन्होंने हल्ला मचाना है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, महंगाई। यहाँ 180 रुपए से लगा के हमने 220 रुपए तक दाल खरीदी है। आज हम 80 रुपए, 70 रुपए, 60 रुपए में दाल खरीद रहे हैं। ये तो कभी नहीं कहा इन्होंने कि मोदी जी के आने से 220 रुपए वाली दाल हमें 60 रुपए में मिल रही है। उस पर कोई ध्यान नहीं गया। शराब की कीमतों की अगर बात करें तो 150 रुपए की बोतल आज 700 रुपए में मिल रही है। उस पर कभी कोई हल्ला गुल्ला नहीं, उसको आराम से घटक जा रहे हैं शाम को। ये गरीब लोग, ये गरीब जनता जो सड़कों पे हल्ला मचा रही है, वो शराब की कीमत से कोई दिक्कत नहीं है। 700 रुपए की बोतल खरीद रहे हैं, 150 रुपए वाली बोतल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेट्रोल अगर 80 रुपए से, 85 रुपए से 100 रुपए हो गया तो उसके लिए सड़कों पे हल्ला मचा रहे हैं। अभी देखिए पश्चिम बंगाल में पुरानी गाड़ी, आप देखिए टीवी पे आपको मिल जाएगी न्यूज, क्योंकि कल ही दिखाई जा रही थी, मैं इंडिया टीवी पे देख रहा था। तो पुरानी एक बाइक लाते हैं खरीद के कबाड़े में से, वो या हो सकता है किसी कबाड़ी की हो, उसने दे दी हो, ले जाओ भाई, क्या करना है इसका, 2000-3000 रुपए की गाड़ी है। अब वो बाइक इन्होंने सड़क पे खड़ी की है और उसमें पेट्रोल डाल के आग लगाई है। अब आप दूसरे एक नेताजी हैं कांग्रेस के, कल सभी ने देखा टीवी पे उनको, वो एक बैलगाड़ी पे आते हैं और बैलगाड़ी भी धड़ाम हो जाती है। इनके कर्मों से वो बैल भी परेशान होगा और वो गाड़ी भी परेशान होगी। वो बैलगाड़ी पे चढ़ के प्रदर्शन कर रहे हैं पेट्रोल की कीमत के लिए। अब आप देखिए जो नेता सफारी से आ रहा है,
जो नेता इंडिवर से आ रहा है, जो नेता फॉर्च्यूनर से आ रहा है, क्या उसके पास में 100 रुपए पेट्रोल के लिए नहीं है? क्या ये बात संभव है? ऐसा महसूस करते हैं आप? आपको ऐसा लगता है कि 100 रुपए के पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है? अगर उनको 5 लीटर पेट्रोल दिन में फूकना है तो क्या उनके पास 500 रुपए नहीं है? वो 50-50 हजार करोड़ के मालिक जो हैं वो 500 रुपए का या 1000 रुपए का पेट्रोल दिन में नहीं फूक सकते हैं। लेकिन ये शर्म की बात है कि फॉर्च्यूनर वाले बैलगाड़ी पे गधे पे बैठ के, इनको शर्म नहीं आती, गधों पे सवारी निकाल रहे हैं, गधों पे बैठ के जो है तेल की कीमतों पे हल्ला कर रहे हैं। तो ये हालत हो गई विपक्ष की कि इनको किसी ना किसी तरह से हल्ला मचाना है। अब बात करते हैं फिर मोदी जी की। अब मोदी जी की बात करते हैं। जो ये पैसा आ रहा है, ये पैसा कहां लग रहा है? ये पैसा लग रहा है हमारी सड़कों पे, ये पैसा लग रहा है हमारे पुलों पे, ये पैसा लग रहा है हमारी रेलवे लाइनों पे, ये पैसा लग रहा है हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये पैसा लग रहा है हमारे बॉर्डर पे, सेना पे। ये आप देख रहे हो अब दुनिया भर के अपाचे, राफेल, चिनकू, इतने सारे तोप, टैंक, गोला बारूद, जैकेटें, बुलेट प्रूफ जैकेटें, जूते, जो 2200 रुपए का जूता ये 25,000 में यूपीए गवर्नमेंट खरीदती थी, अब वो 2200 रुपए में हमारे सैनिकों को मिल रहा है। तो ये घोटाले नहीं कर पा रहे हैं। अब इनका जो दर्द है वो ये है कि ये सारा दर्द जो है वो उड़ेल के सड़क पे दिखा दो, किसी भी तरह से मोदी को हटाओ, क्योंकि इनको चोरी करने का एक अगला रास्ता तैयार हो जाए, मिल जाए। तो आप अपने दिल से आप ये बात बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बात बताओ कि हम जो टैक्स दे रहे हैं, अगर ये टैक्स हमारी सड़कों पे, हमारे पुलों पे, यानी ये भी जो मैंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रहा है, क्या हम लोग नहीं चलेंगे उन सड़कों पे? क्या हम उन रेलगाड़ियों में सफर नहीं करेंगे? या उन विमान में यात्रा नहीं करेंगे जहां ये लग रहा है? या जो बॉर्डर पे ये हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और रोज आतंकवादियों को मार रहे हैं, वो किसके लिए मर रहे हैं और किसके लिए मार रहे हैं? वो हमारे लिए नहीं मार रहे हैं क्या? हमारे लिए। जब वो जवान हमारे लिए वहां खड़े हैं, अगर उनको कोई सुविधा दे रही है गवर्नमेंट, तो क्या हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए? हमें गवर्नमेंट के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है, हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है, और जो देशभक्त नागरिक हैं उनसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सरकार के साथ खड़े हों, सरकार का सहयोग करें, क्योंकि ये पैसा आपका स्विस बैंकों में नहीं जा रहा है, इस पैसे की लूटमार नहीं हो रही है, इस पैसे से डकैती नहीं डाली जा रही है, ये पैसा हमारे देश का, हमारे देश में लग रहा है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपका पैसा कमाई का जो टैक्स में पैसा जा रहा है वो एक अच्छी जगह लग रहा है। पहले ये पैसा डकैतों के हाथ में जा रहा था। तो हमें खुश होना चाहिए, ना कि दुखी। हाँ, मैं मानता हूं कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, जो गैस की कीमतें बढ़ी हैं, इनसे एक आम आदमी को परेशानी होगी, थोड़ी बहुत परेशानी जरूर होगी, मुझे भी होगी, मैं भी उन्हीं में से एक हूं जिनके सोर्स ऑफ इनकम लो हैं, या अभी कोरोना के टाइम में। अब कोरोना की बात ही करते हैं, महामारी थी, इसमें कोई प्रधानमंत्री कुछ कर सकता है? कोई मुख्यमंत्री, कोई राष्ट्रपति क्या करेगा? महामारी थी। लेकिन इस महामारी में जिन लोगों को इनकम की दिक्कत आई है, सोर्स ऑफ इनकम लो हुए हैं, या कुछ लोगों की नौकरी छूट गई, उनको दिक्कत है पेट्रोल की, डीजल की या गैस सिलेंडर की, उनको दिक्कतें हैं। लेकिन उनमें से एक भी व्यक्ति आप मुझे दिखा दो अगर कोई सड़क पे आया हो, कोई गरीब व्यक्ति सड़क पे है? सड़कों पे कौन है? ये फॉर्च्यूनर वाले। सड़कों पे कौन है? ये 5 स्टार होटल वाले। सड़कों पे कौन है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां डकैती के पैसे से बना के बैठ गए, ये वो लोग विपक्ष में जो बैठे हैं, वो लोग सड़कों पे हैं। कोई आम आदमी एक मुझे आप बताएं, एक उदाहरण दें कि सड़कों पे ये आम आदमी कहीं पे बैठे हुए हैं? आम आदमी कोई सड़कों पे नहीं है। आम आदमी इस गवर्नमेंट के साथ है, योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी देशभक्त लोग हैं, पहली बार हमारे देश को कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, युग पुरुष का उसे, योगी पुरुष है, युग पुरुष है, ऐसा पहली बार हुआ है कि वो अपने काम के अलावा अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को छोड़ दिया, उसने अपने आराम को छोड़ दिया है, और विश्व स्तर पे कहां लाके भारत को खड़ा किया है, ये बताने की जरूरत नहीं है। किस लेवल पे हमारी विदेश नीति पहुंची है, किस लेवल पे हमारी रक्षा नीति पहुंची है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है कि जो तेल पे हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, इनको आप सहयोग न करें, और हो सकता है तो गवर्नमेंट को सहयोग करें। और आने वाले 20 साल ये आप मोदी जी को, योगी जी को दे दिए, तो देखना इस देश का क्या होगा। ये वही भारतवर्ष बनेगा जिसकी हम बात करते थे, सोने की चिड़िया है। जिन संस्कारों की, जिन संस्कृति की हम बात करते थे, वो संस्कृति और वो संस्कार फिर आने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद। आपने मुझे सुना, धन्यवाद, और मिलता हूं अगले विषय के साथ। नमस्कार।